सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट व्रत में खाई जाने वाली कूटू आटे की बर्फी। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। कूटू का आटा, खोया, दानेदार शक्कर, किशमिश, काजू, देसी घी, इलायची, बादाम, चिरौंजी, साफ पानी। आइए सबसे पहले गैस जला लेते हैं। तो ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। आंच देखिए ऊपर हल्का हल्का आ रहा है। गैस हम धीमी कर देते हैं। इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी मेरा भी गर्म हो गया। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम ये कूटू का आटा डाल देते हैं। उसकी धीमी धीमी आंच में हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये देखिए मेरा कूटू का आटा अच्छे से भुन गया है और इसको भुनने के लिए हमें 10 मिनट लग गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और किसी बर्तन में इसको हम पलटा लेते हैं। देखिए आटा मैंने सारा पलटा लिया है। अब इसमें हम आधी कटोरी शक्कर डाल देते हैं। आधी कटोरी से कम इसमें पानी डाल देते हैं और जब तक ये शक्कर घुल नहीं जाएगी तब तक इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए मेरी चाशनी अच्छे से बन गई है। देखिए बुलबुले उठ रहे हैं और गंदी इसलिए लग रही है चाशनी क्योंकि कूटू का आटा इसी में हमने भुना था। इसमें हम डाल देते हैं ये खोया। अगर खोया की रेसिपी आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये खोया में मैंने थोड़ा सा दूध मिला के रखा था, इसे मिला देते हैं। इसको भी कम से कम 2 मिनट ऐसे भून लेंगे। ये देखिए मेरा खोया भी भुन गया है। अब ये जो कूटू का आटा मैंने भून के रखा है ये भी इसी में डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं किशमिश, काजू, बारीक कटे हुए बादाम, चिरौंजी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस बंद कर देते हैं। अब ये इसमें इलायची पाउडर डाल के इस तरह डाल दीजिए ऊपर से। इसको ऐसे से दबा दीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। ये देखिए ये कूटू का आटा की बर्फी फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। ये देखिए ठंडी भी हो गई है। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको थोड़ा सा दबा दबा के काटिए।
उसकी खासियत ये होती है कि जब ये बर्फी जमेगी और जितना भी एक्स्ट्रा घी है हल्का सा प्लेट आप रेडी कर दीजिए। देखिए सारे मेरा घी साइड में निकल आया है। ये बर्फी घी नहीं सूखती है बिल्कुल। ये देखिए सारी बर्फी मैंने काट ली है। अब आइए कर लेते हैं इसकी अच्छी सी प्लेटिंग। ये देखिए व्रत वाली कुटू की आटे की बर्फी तैयार हो गई है। आप भी अपने घर में बनाएं और व्रत में इसको जरूर खाएं। इसको 2-3 दिन रख के आप फ्रिज में खा सकते हैं। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।